भैया चेक इसके बाद अब पक्की सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि पीड़ित परिवार को ज़्यादा लाइनों में ना लगना पड़े, कोशिश ना करना पड़े। सरकार उनके पास घर पे आके आज ये नियुक्ति पत्र दे रही है। मेरी इस बच्चे के लिए शुभकामनाएं भी हैं। जहाँ दर्द है परिवार के दुख में शामिल होने बहुत बढ़िया, वहाँ पे ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस देश की बेटी पहले जंतर मंतर पे बैठी, तब उनका केयर नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर एफआईआर लिखवानी पड़ी, और अब जब उन्होंने खेल से मना कर दिया, अपने जूते टेबल पे रख के कहा कि मैं कुश्ती को छोड़ रही हूँ, खिलाड़ियों ने पदक वापस देने शुरू कर दिए, तब सरकार घबराई, तब जाके अपने सांसद को भी उन्होंने शायद धमकाया और इसको टेम्पररीली कुश्ती संघ को सस्पेंड किया। पूरी प्रक्रिया क्या होगी तो वक्त बताएगा, परंतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा ढोंग करने वाली बीजेपी की सरकार अब बैकफुट पे आई। इस देश के अंदर लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। कोई संसद में सवाल पूछता है तो एक दिन के अंदर 3 दिन में 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। किसी भी सांसद ने संसद में कोई बात बोली, उसका उत्तर सुने बिना परमानेंट उसको निष्कासित कर दिया जाता है। जो अच्छे स्कूल बनाए उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, जो अच्छे हॉस्पिटल बनाए उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर दोनों को बिना किसी कसूर के फर्जी केस के अंदर बंद कर रखा है। उसी फर्जी केस के अंदर हमारे सांसद संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, जब जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनका कसूर ये था कि संसद के अंदर अपनी मुखर आवाज़ के अंदर इनके घोटालों को उजागर करते थे, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे वडानी का मुद्दा हो। और जब इन सब कार्यों के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते हुए कदम नहीं रुके, पूरे देश के अंदर अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटलों की मांग होने लगी। पूरे देश के अंदर, जैसे आज हम मोहाना गांव के अंदर आए हैं अपने कर्मचारी का केयर करने के लिए, मेयर साहिबा खुद आई हैं, नेता सदन आए हैं, डिप्टी मेयर आए हैं, उनकी पर बच्चे को पूरी सरकारी नौकरी देने के लिए पक्की, और जो भी उसकी सहायता राशि बनती थी उस सहायता राशि देने के लिए आए हैं। ऐसे जब वेलफेयर एक्टिविटी पूरे देश के अंदर, अरविंद केजरीवाल जी को असंवैधानिक नोटिस भेजा है और दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है कि झुकने की जरूरत नहीं है, चाहे जेल से सरकार चलानी पड़े। ये विकास कार्य लगातार जारी रहेगा और जनता अब विकसित हिंदुस्तान चाहती है, शिक्षित हिंदुस्तान चाहती है, स्वस्थ हिंदुस्तान चाहती है, बारोजगार हिंदुस्तान चाहती है। जो नीतियाँ अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में अपनाई, जो नीतियाँ पंजाब में अपनाई, अब पूरा देश चाहता है कि वो नीतियाँ हरियाणा के अंदर भी और बाकी देश के अंदर भी। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने क्या कहा इस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, परंतु एक क्वेश्चन पूछने पे 140 सांसदों को सस्पेंड कर देना, मैं समझता हूँ दुनिया के इतिहास में और भारत के इतिहास में ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। सरकार को ये अघोषित इमरजेंसी जैसे कदम लगा रखी है, नेताओं को बंद करना, और फिर राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति कि पूरे देश के अंदर बीजेपी द्वारा ये मानहानि हो रही है उनकी। मैं ये कह सकता हूँ कि किसी ने कोई गलती करी या सही करा एक अलग विषय था, परंतु आप उसको लेके पूरे देश के अंदर जाएं उस संवैधानिक पद के खिलाफ, तो ये भी अच्छी बात नहीं।